नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज उपस्थित हैं अपने पसंदीदा शो हेल्थ इज़ वेल्थ पर को लेकर के। आज का जो विषय होगा वो हीट स्ट्रोक पर है। हीट स्ट्रोक को लेकर के भारत सरकार ने एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की है। अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले गर्मी के मौसम में एक भयानक स्थिति होने वाली है, भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ऐसे में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, अस्पतालों को तैयार रहना पड़ेगा, लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं, रिम्स के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर विद्यापति जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। ये सबसे एक अहम बात है। भारत सरकार भी बड़ी गंभीर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अहम संदेश आदेश जारी किए हैं राज्य के देश के सभी राज्यों में, झारखंड भी उसमें शामिल है। कहा गया है कि हीट स्ट्रोक की संभावनाएं हैं, भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की गई है। ऐसे में लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है और अपने आप को बचा कर रखना है। तो सर, ये हीट स्ट्रोक है क्या? गर्मी के जैसे शुरू होती है तो गर्मी से बहुत सारी चीज़ों का असर शरीर पर होने लगता है। तो हीट स्ट्रोक अचानक नहीं होता है, उसके पहले वो कुछ सिम्टम देता है। अगर आप उस सिम्टम में अपने आप को बचाव कर लेते हैं तो हीट स्ट्रोक आपको डेवलप नहीं करेगा। इसमें सबसे शुरू में आदमी को क्रैम्प्स होने लगता है, जैसे लगेगा कि जैसे मांसपेशी में दर्द शुरू हो गया, उसका मुंह सूखने लगता है। अगर हीट क्रैम्प्स शुरू हुआ और इसी में आप अपने आप को बचाव कर लिए तो फिर ये आगे बढ़ता नहीं है। दूसरा स्टेज जो आता है वो होता है हीट एग्जॉशन। माने आपने लापरवाही बरती, उसके बाद भी आप चेते नहीं, गर्मी में निकल रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेज में आता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन में क्या होता है कि आपको क्रैम्प्स तो है ही, उसके अलावा शरीर से बहुत सारा ज़्यादा पसीना निकलने लगता है, उल्टी महसूस होने लगती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि अब हमको काम करने का मन नहीं कर रहा है, हम थक गए हैं। बीच बीच में उसको सोचने की शक्ति भी कुछ छिन होने लगती है। उसका अगर देखा जाए तो उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, उसका पल्स रेट बढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें डेवलप करने लगती हैं। इस पीरियड को कहते हैं हम हीट एग्जॉशन। ये हीट क्रैम्प्स को भी अगर आप नहीं चेते और आगे बढ़ने लगे तब आपको हो जाता है हीट एग्जॉशन। इसी पीरियड में किसी किसी को गर्मी के चलते अचानक बहुत देर तक कोई देखते होंगे कि बहुत देर तक कोई खड़ा हो जाता है, गर्मी में अचानक गिर जाता है और गिर कर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। उसको बोलते हैं हीट सिनकोप। माने पेशेंट खड़ा रहा, अचानक उसका हाई ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है और पेशेंट गिर जाता है। फिर उस होश में आ जाता है, लेकिन सब ये हीट के चलते ही होते हैं। लेकिन अंतिम स्टेज, अगर आप इस स्टेज तक भी अपना ट्रीटमेंट आपने नहीं कराया, तब डेवलप करता है हीट स्ट्रोक। और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हीट स्ट्रोक जब हो जाता है किसी पेशेंट को तो घर में उसका उपचार नहीं किया जा सकता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिशन लेना ही पड़ेगा और हॉस्पिटल में ही उसका निदान हो सकता है। जी सर। डॉक्टर साहब ने देखा, आपने बताया कि हीट स्ट्रोक के पहले 3 स्टेज आते हैं, यानी कि आप माने एक बाइक आपको हीट स्ट्रोक की चपेट में आप नहीं आ सकते हैं। आपको पहले उसके छोटे छोटे लक्षण दिखेंगे। अगर आप उस लक्षण और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लिया तो आप बच सकते हैं। सर, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि ये हीट स्ट्रोक को लेकर के भारत सरकार ने इतनी लंबी चौड़ी गाइडलाइन क्यों जारी की है? सर, जारी इसलिए क्यों की है कि हीट स्ट्रोक एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक बार किसी को अगर हीट स्ट्रोक हो गया तो काफ़ी मेहनत के बाद ही उसको बचाया जा सकता है। अगर उसमें अगर मरीज के परिजन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया या मरीज को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं किया गया तो मरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मोर्टलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए चेतावनी पहले से ही दी जा रही है कि आप हीट स्ट्रोक तक नहीं पहुँचे, अपने आप को बचा के रखें। इसीलिए इतना गाइडलाइंस दिया हुआ है। जी। हीट स्ट्रोक की चपेट में आने वाले लोगों को तत्काल क्या वो करना चाहिए जिससे कि पहले तो हम बता दें कि हीट स्ट्रोक में होता क्या है। जी। अगर किसी भी आदमी में अगर टेम्परेचर, उसका इंटरनल टेम्परेचर
अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तब हीट स्ट्रोक की संभावना होती है। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब तक कम रहता है, इंटरनल टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर नहीं, क्योंकि बाहर में तो ऐसे ही गर्मी है और बाहर में जो हम लोग थर्मामीटर से देखते हैं उससे पता नहीं चलता है। इंटरनल टेम्परेचर देखने के लिए उसका रेक्टल टेम्परेचर लेना जरूरी है, वही उसका इंटरनल टेम्परेचर बताता है। तो किसी को अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तब उसको हीट स्ट्रोक डेवलप करता है और उसके साथ साथ उसका ब्रेन में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए और ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जैसे उसको चक्कर आने लगे, उसको झटके की शिकायत हो जाए, मरीज बेहोश हो जाए, तब हम समझेंगे कि उसको हीट स्ट्रोक हो गया है। जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों को जानकारी देनी चाहिए अपने श्रोताओं को और दर्शकों को कि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या क्या हम सावधानी बरतें कि हीट स्ट्रोक या मतलब उससे छोटे जो चीज़ हैं जो सामान्य भाषा में हम बोले लू जो लग जाना है, वो कैसे हम उससे बचें सर? क्या सावधानी? हीट स्ट्रोक भी होता है वो दो तरह से किसी में डेवलप करता है। एक तो होता है कि जैसे आप धूप में लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, और तो उस केस में उसको हीट स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। दूसरा होता है कि आप लंबे समय तक केवल धूप में खड़े भी हैं, आपको पहले से कुछ दवाइयाँ चल रही है या पहले से कोई बीमारी है जो आपका हीट रेगुलेटरी सिस्टम को गड़बड़ किए हुए है, तो आपको नहीं एक्सरसाइज करने के बावजूद भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो उसको बोलते हैं कि बिना क्लासिकल माने जैसे कि एक तो हुआ कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हीट स्ट्रोक और दूसरा हुआ बिना एक्सरसाइज के हीट स्ट्रोक। तो दोनों ही, तो पहले वाले में है कि आप एक्सरसाइज करके हेल्दी आदमी हैं लेकिन आप ज़बरदस्ती एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लू में जा रहे माने धूप में जा रहे हैं, उसके बाद आपको स्ट्रोक हुआ। और दूसरा है कि जिसमें आप हेल्दी नहीं हैं और आप दवा कुछ ले रहे हैं जो आपका रेगुलेटरी सिस्टम को गड़बड़ कर दिए हुए है, उसमें आप कुछ समय तक भी अगर आप गर्मी में रहते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। एक सामान्य आदमी, चूँकि सबको ऑफिस जाना है, सबको काम करना है, हमारे बहुत सारे लोग जो श्रमिक हैं, तो एक सामान्य भाषा में और सामान्य आदमी जो है वो क्या ऐसा प्रिकॉशन ले, क्या ऐसी सावधानी बरते अपनी दिनचर्या में जिससे कि वो लू या हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या से बच पाए? किसी को भी अगर धूप में कोई भी आदमी निकलता है तो बॉडी का अपना रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है उस बॉडी से हीट को निकालने के लिए। उसके लिए उसको बॉडी में आप देखते होंगे कि पसीना काफ़ी आने लगता है जी। तो उस पसीने से वाटर के साथ साथ नमक भी बाहर निकलता है जी सर। तो नमक का भी लॉस हो रहा है, पानी का भी लॉस हो रहा है। तो अब अगर आपको धूप में जाना ही है, अगर आप कोशिश करें, अगर धूप में नहीं जा सके तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको काम करना है और धूप में जाना ही है, तो आप 2-3 चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखें। एक तो घर से निकलने के पहले आप पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, जैसे पानी हुआ या इलेक्ट्रोलाइट हुआ, इलेक्ट्रोल पाउडर हुआ, इस सब का सेवन करें। आप धूप में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में आप इलेक्ट्रोल पाउडर लेते रहें या नमक, चीनी और नींबू का घोल बना कर लेते रहें, या आप धूप से आएँ तो भी आप लेते रहें। आप धूप से प्रिकॉशन करने के लिए छाता का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि डायरेक्ट आपको सनलाइट नहीं पड़े। और कपड़ा जो आप पहने हैं उसमें भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जी। आजकल 2-3 मैंने बहुत तरह के वस्त्र आ गए हैं, जैसे बहुत सूती वस्त्र होते हैं, कुछ नायलॉन वाले होते हैं, कुछ सिंथेटिक वस्त्र होते हैं। तो इसमें आप जहाँ तक हो सके गर्मी आने के बाद सूती वस्त्र का इस्तेमाल करें। सूती वस्त्र इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या है कि बॉडी से जो भी हीट निकलता है वो वस्त्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। और अगर सिंथेटिक आप कपड़ा पहनेंगे तो जो भी बॉडी से हीट निकल रहा है वो कपड़े के से बाहर निकलने नहीं देगा और आपका हीट आपके शरीर के चारों तरफ ही रह जाएगा, तो उसमें लू लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है जी। तो इसलिए आप सूती वस्त्र का इस्तेमाल करें, सिंथेटिक कपड़ा छोड़ दें। सिंथेटिक कपड़ा आप ठंडे के लिए रख दें और छाता का या इस्तेमाल करें जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े। और पर्याप्त मात्रा में नमक और चीनी का घोल, नमक, पानी, चीनी का घोल का सेवन करते रहें कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो जी। सर एक और मैंने आम आदमी के को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर में वो जैसे लू लगे या हीट स्ट्रोक, इसके लक्षण क्या क्या हैं सर? प्रमुख लक्षण? हाँ, तो प्रमुख लक्षण वही तो बोला मैंने बताया कि शुरू में अगर आपको गर्मी लग गई तो सबसे पहले आपको क्रैम्प शुरू हो जाता है, माने जैसे मसल्स में पेन शुरू हो जाएगा। अच्छा। आपको चलने में लग रहा है कि अब हम पैर सीधा नहीं कर पा रहे हैं, चलने में दर्द हो रहा है जी। दूसरे स्टेज में आने के बाद से उसको जो हीट एग्जॉशन होता है उसमें आदमी को कमजोरी लगने लगेगी,
उसको लगेगा कि हमको चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, अब हम काम नहीं कर सकते हैं, पूरे शरीर में पसीना आने लगता है, कि कोई नब्ज़ पर हाथ लगेगा तो लगेगा कि उसका नब्ज़ काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और माने लगता है कुछ दूसरा दुस्वप्न आ रहा है उसको, इस तरह से वो हीट एग्जॉशन की तरफ हो जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें होने पर आप तुरंत जो है, जैसे आपको मान ली क्रैम्प शुरू हुआ तो तुरंत आप इलेक्ट्रोलाइट का सेवन करना शुरू कर दें, 2 दिन तक रेस्ट कर लें, तो आप जो ही क्रैम्प्स है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो जाइएगा, फिर आप काम कर सकते हैं। अगर आपको हीट एग्जॉशन में चले गए, अगर आपको उल्टी नहीं हो रही है तो मुंह से भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप गर्मी से हटकर ठंडे जगह पर चले जाएं, जहां पर गर्मी की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर एसी वगैरह फैन वगैरह है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे बदन को आप ठंडे पानी से, पूरे बदन को खोलकर ठंडे पानी से धो दें और फैन चला दें। इससे आपका जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो टेम्परेचर घट जाएगा, और जो लॉस हो रहा है आपको स्वेटिंग से, उसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, या अगर उल्टी हो रही है तो फिर उसमें आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। और आप अंतिम स्टेज में अगर हीट स्ट्रोक में पहुंच गए तो आपको देखिए 2 चीज़ पर ध्यान देना है। एक तो आपका टेम्परेचर, जो कोर टेम्परेचर जो बोले हम कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या उतना हो जाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेम्परेचर को कम करना है। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए उसको या तो हॉस्पिटलाइज आप तुरंत कीजिए। अगर हॉस्पिटल जाने में देर है तब तक आप क्या कर सकते हैं कि पूरे शरीर से उसके जितने भी कपड़े हैं उसको हटा दें, हटाकर उसको करवट लिटा दें। करवट लिटाने से क्या हुआ कि मैक्सिमम एरिया उसका जो है एक्सपोज हो जाता है जी। अगर आप सीधा लेटे हैं तो क्या होगा, बैक आपका कवर्ड है, या फ्रंट में लेटे हैं तो आपका फ्रंट एरिया कवर्ड है, इसलिए आप साइड में लेट जाएं। तो साइड में लेटने से क्या होगा कि मैक्सिमम एरिया आपके बॉडी का एक्सपोज हो जाएगा। तो पूरे एरिया को खोल दें। सबसे पहले तो ठंडी जगह में चले जाएं, पूरे एरिया को खोल दें, पूरे शरीर को ठंडे पानी से स्नान करा दें, स्पॉन्जिंग करते रहें, और कोई भी जैसे फैन हो या कूलर हो उसके साथ डायरेक्ट बॉडी पर उसका इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये सब करने से भी काम नहीं चलता है, तो उस केस में पूरे बॉडी को आइस कोल्ड वाटर में भी कभी कभी डुबाना पड़ता है, तब जाके उसका टेम्परेचर जो है कम होता है। केवल ठंडा पानी से धोने से या कूलर चलाने से इस सब से भी ठीक नहीं होता है, तो उस केस में उसको पूरे बॉडी को आइस कोल्ड वाटर में डुबाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के, चूँकि हीट स्ट्रोक जब होता है तो टेम्परेचर अगर कम नहीं हुआ आपका तब तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। इसलिए पहला काम है कि टेम्परेचर कम करना है। दूसरा कि हीट स्ट्रोक होने पर बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स पर उसका इफेक्ट होता है, जैसे हार्ट पर इफेक्ट होता है, किडनी पर इफेक्ट होता है, लीवर पर इफेक्ट होता है, उसका जो कोगुलेशन पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगे तो दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों को, चूँकि मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जा सकता है, इसलिए हॉस्पिटल में जाना बहुत ही ज़रूरी है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले कि उसका एयरवे ठीक होना चाहिए, मतलब सांस अच्छी तरह जा सके, उसका ब्रीदिंग पैटर्न को उनको देखना है, और उसका जो सर्कुलेशन है उसको ठीक करना है। क्या जनरली क्या होता है कि किसी को अगर हीट स्ट्रोक होता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, उसका हार्ट का एरिथमिया होने का चांस रहता है। तो पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाकर तुरंत मॉनिटर में लगा लें और आईवी फ्लूइड दें, जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़े। और इन सब ऑर्गन्स पर जिस पर कि इसका नुकसान हो सकता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, आपने ये भी बताया कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी हैं, लेकिन रिम्स, चूँकि आप रिम्स के वरिष्ठ चिकित्सक हैं, प्रबंधन से भी आपका काफ़ी नाता है, तो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने के चलते रिम्स में क्या ऐसी व्यवस्था की गई है जो भारत सरकार के निर्देश आए हैं? अभी तो हम लोग क्या, जैसे आईसीयू में है वही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जैसे कोरोना होने के टाइम में किसी वार्ड को हम लोग अलग कर देते थे, उसी तरह हीट स्ट्रोक के मरीज के लिए भी स्पेशल जो हम लोग के यहाँ एक वार्ड है नीचे में, उसको सोच रहे हैं हम लोग कि उसको अलग करके हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए स्पेशली कर दिया जाए उसको। जी सर, एक और बड़ी बात ये है कि मौसम में अभी हीट स्ट्रोक तो आया नहीं है, 2-3 दिन 4 दिन के बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भीषण गर्मी आएगी, लेकिन अभी मौसम में तापमान में बड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है। कभी ठंडी हो जा रही है मौसम, कभी तापमान गिर करके 22 डिग्री आ जा रहा है, कभी तापमान बढ़ करके
35 डिग्री चला जा रहा है, तो इसमें मौसमी बीमारी का बड़ा खतरा बढ़ गया है। तो उस के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे हम बचें? जब भी मौसम चेंज होता है तो बॉडी का रेसिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे काफ़ी गर्मी पड़ने लगी या काफ़ी ठंडा हो गया, तो बॉडी चूँकि एक नॉर्मल टेम्परेचर के लिए ही अपने आप को एक मेंटेन करता है, लेकिन जहाँ टेम्परेचर में वेरिएशन शुरू होता है बॉडी का अपना रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो बॉडी का रेसिस्टेंस कम हो जाता है तो उस पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उससे उसको अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पानी का जमाव है, तो पानी का जमाव है तो वहाँ पर मच्छर की उत्पत्ति होगी। मच्छर की उत्पत्ति होगी तो नेचुरली मलेरिया, डेंगू, कालाजार, ये सब के मरीज मच्छर के काटने की संभावना बढ़ जाएगी। और आपका रेसिस्टेंस कम है तो एक आध मच्छर भी काटेगा तो आपको उस इन्फेक्शन से आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत मौसमी बीमारी वही होती है जो कि कुछ खास मौसम में कुछ खास बीमारियाँ हो जाती है। जैसे कि ठंडा अगर मौसम आता है तो आदमी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, सर्दी, खांसी, निमोनिया ये सब होने का डर रहता है। गर्मी में जैसे पानी का कलेक्शन वगैरह हो गया तो उसमें मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है। और गंदा पानी पीने से आदमी को डायरिया, कोलरा ये सब की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यही सब सारी मौसमी बीमारियां हैं जिस पर कि हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, आपने बताया कि रेजिस्टेंट पावर जिसका बहुत अच्छा रहे, यानी कि इम्यूनिटी हमारी अगर मजबूत रहे तो हम बीमार कम पड़ते हैं और हम मौसमी बीमारी से चपेट में आने से बचे। तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्टअप करें, कैसे मजबूत बनाएं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। जैसे कि विटामिन सी, जैसे एक सिंपल चीज़ रखिए, विटामिन सी काफ़ी मैंने फल्स वगैरह में जैसे नींबू हुआ, नारंगी हुआ, इस सब में विटामिन सी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फलों का सेवन आप उसको बढ़ा दें। और बाहरी जो खान पान है जैसे फ्राइड फूड वगैरह है उसको बंद कर दें। हरे सब्जी का सेवन ज़्यादा करें, अपने घर का बना हुआ खाना ज़्यादा खाएं। तो इससे जो है आपका माने एंटीऑक्सीडेंट अगर आप ले रहे हैं तो आपका इम्यूनिटी भी बढ़ता है और इन्फेक्शन से होने का खतरा भी कम हो जाता है। सर, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को ये माने सावधानी, अलर्टनेस ज़्यादा रखना चाहिए। तो ऐसे में हम बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बुजुर्गों को बाहर भी निकलते हैं, तो क्या एक दिनचर्या होनी चाहिए? बच्चों में क्या रखें और बुजुर्गों के लिए या बड़े लोगों को? बच्चों के लिए एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि आजकल जैसे गर्मी बढ़ गई और स्कूल बस में बच्चे जो है 12 बजे 1 बजे अपने स्कूल से चलते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर आने में उनको घंटों 1.5 घंटा लग जाता है। तो जो बस का जो टेम्परेचर है, अगर बस एयर कंडीशन नहीं है तो जो हीट जो बस पर पड़ रहा है उसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है और बच्चों में तब हीट एग्जॉशन, स्ट्रोक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि एक तो इतनी गर्मी में ऐसे बस का इंतजाम करें जिससे कि डायरेक्ट बच्चों पर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ सके। दूसरा कि बच्चों को खान पान ठीक से जैसे अपना नॉर्मल जो खाना पीना जो घर से बना हुआ खाना है उसी को खाएं, बाहर का सामान यूज़ नहीं करें और पानी का मात्रा बढ़ा दें। सबको इंस्ट्रक्ट करें कि तुम ज़्यादा मात्रा में पानी पियो, क्योंकि पानी की कमी अगर हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसके बाद अगर बस की गर्मी उसके शरीर पर पड़ेगी तो हीट एग्जॉशन होने का चांस पूरा ही ज़्यादा हो जाता है जी। और दूसरा चीज़ कि बच्चों और बुजुर्ग में दोनों में रेसिस्टेंस पावर कम हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए बच्चों के और बुजुर्गों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि उनको इस बीमारियों से लड़ने में सहूलियत हो सके। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जैसे हीट स्ट्रोक की जो ये अंदेशा और जो एक खतरा जो मंडरा रहा है उसके पहले हमें कई संकेत मिल जाते हैं शरीर पर कि अब आप गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। अगर उसी समय हम अपने को सावधान कर लेंगे तो हम भीषण बीमारी जैसे हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अगले अंक में हम फिर एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।